मध्य प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी ने सिंधिया को ही सुना दी खरी खरी। सनातन पर बोलते बोलते केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर भी मोदी ने कस दिया तंज। आखिर कैसे मोदी के निशाने पर अचानक आ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सबसे पहले सनातन धर्म को लेकर तीखा बयान दिया। उसे डेंगू, मलेरिया और न जाने क्या क्या बता दिया। उसके बाद डीएमके के दूसरे सांसद ए राजा ने सनातन के साथ हिंदू धर्म को भी अपने निशाने पर ले लिया और उसे समाप्त करने का आह्वान कर दिया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी, सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने इसे और तूल दे दिया। लेकिन अब इस बयान को पीएम मोदी ने मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और जब वो एमपी के बीना में पहुंचे तो सनातन धर्म को लेकर लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। पीएम के निशाने पर इंडिया गठबंधन था, जिसे उन्होंने इंडी गठबंधन कहा तो घमंडिया गठबंधन भी बता दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन को घेरते घेरते पीएम ऐसी टिप्पणी भी कर गए जिससे सिंधिया असहज होते दिख रहे हैं। निशाने पर सिंधिया नहीं थे, लेकिन फिर भी पीएम के निशाने पर सिंधिया आ गए। पीएम मोदी ने कहा कि जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई ने देश के कोने कोने में सामाजिक काम किए, ये घमंडिया गठबंधन उस सनातन संस्कार और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आया है। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को यह कहकर ललकार पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और अब पीएम मोदी के इस बयान को लेकर ही कांग्रेस नेता सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। झांसी की रानी का जब भी जिक्र आता है तो सिंधिया परिवार असहज हो जाता है। और पीएम मोदी मध्य प्रदेश में थे, बीना में थे, यानी सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में थे। और सबसे बड़ी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर थे। उनके साथ ही पीएम ने लक्ष्मीबाई की तारीफ की, लेकिन सिंधिया परिवार को लेकर एक शब्द नहीं बोला। अब पीएम के बयान के बाद एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों को ललकार दिया था, लेकिन सिंधिया ने रानी का साथ नहीं दिया, जिस कारण से वो अपनी लड़ाई हार गई थी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी ने सिंधिया को बता दिया कि जो लोग गद्दारी करते हैं इतिहास उन्हें सम्मान नहीं देता, जो गद्दारी करते हैं उनका नाम भी कोई सम्मान के साथ नहीं लेता। पीएम ने रानी झांसी का नाम लिया, लेकिन सिंधिया की तारीफ नहीं की। वैसे पीएम ने सनातन धर्म की तो बात की, लेकिन हिंदू महासभा जैसे संगठन को एक संदेश भी दे दिया कि उनका सनातन मंजूर नहीं, क्योंकि एक और हिंदू महासभा जैसे संगठन महात्मा गांधी पर निशाना साधते हैं तो पीएम ने महात्मा गांधी की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान राम ने उन्हें जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द थे हे राम। जिस सनातन ने उन्हें आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। वैसे पीएम मोदी ने अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का एजेंडा जरूर सेट कर दिया है। ये बता दिया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेगी। विपक्ष ने जो मुद्दा बीजेपी को सौंपा है, उस मुद्दे पर अब बीजेपी सिर्फ 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेगी, बल्कि इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। इसलिए डीएमके नेताओं के बयान को पूरे देश में भुनाने की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी ने पहले कैबिनेट मीटिंग में भी बीजेपी नेताओं से यह कह चुके थे कि इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देना है, और अब पीएम मोदी ने जवाब देने की कमान अपने हाथों में ले ली है। जिस तरह से उन्होंने सनातन को लेकर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा, उससे साफ है कि आने वाले समय में यह मामला और तूल पकड़ेगा। विपक्ष को अब सावधान रहना होगा, क्योंकि खेल अब बीजेपी की पिच पर उसने पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।